ओम शांति। छठ पूजा का असली अर्थ। क्या हम सूर्य की नहीं, आत्मा की आराधना कर रहे हैं? छठ पूजा क्या है और इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छठ पूजा श्रद्धा से साधना तक। छठ पूजा श्रद्धा से साधना तक। छठ पूजा भारत के प्रमुख पर्वों में से एक है। विशेषकर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में इसे आस्था से महापर्व के रूप में मनाया जाता है। लेकिन यदि हम इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये केवल सूर्य उपासना नहीं, बल वो सूर्य उपासना करते हैं, परंतु ये केवल सूर्य उपासना नहीं बल्कि आत्मा की पुनः जागृति का प्रतीक है। उदाहरण, जैसे हर सुबह सूर्य की पहली किरण अंधकार मिटा देती, वैसे ही जब ज्ञान सूर्य शिव का ज्ञान हमारे जीवन में प्रवेश करता है तो अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है। अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है। मुरली 14 नवंबर 2023। बाप वो ज्ञान सूर्य है जो अंधियारे को मिटाता है। जब बाप का परिचय मिल जाता है तब सच्चा प्रकाश फैलता है। छठ पूजा का मूल उद्देश्य क्या है? छठ पूजा का असली उद्देश्य है शुद्धता, संयम और सूर्य से एकत्व की भावना। सूर्य से अपना संबंध स्थापित करना। परंतु ब्रह्मा कुमारी ज्ञान में सूर्य का अर्थ है परम आत्मा शिव, जो आत्मा को ज्ञान और शक्ति का प्रकाश देते हैं। उदाहरण के लिए हम बाहर सूर्य की पूजा करते हैं ताकि जीवन में ऊर्जा आए, परंतु जब हम परम ज्ञान सूर्य शिव बाबा को याद करते हैं अर्थात उनकी श्रीमत पर चलते हैं तो आत्मा में आंतरिक ऊर्जा और पवित्रता तो आत्मा में आंतरिक ऊर्जा और पवित्रता भर जाती है।
मुरली है 8 मई 2024 की। मैं ही ज्ञान सूर्य हूं, तुम आत्माओं को आपको अपनी किरणों से शक्ति और राज्य का अधिकार देता। तुम्हें मैं शक्ति देता हूं और राज्य का अधिकार देता। सूर्य को जल चढ़ाने का आध्यात्मिक अर्थ। छठ पूजा में लोग सूर्य को जल अर्पण करते हैं। ये जल क्या केवल भक्ति है? नहीं, इसका गहरा अर्थ है अहंकार का विसर्जन। कौन से अहंकार का? झूठे अहंकार का। झूठा अहंकार कौन सा है हमारे पास? देह अभिमान का। जब हम सूर्य के सामने झुककर जल देते हैं, हम अपने आप को अहंकार रहित करते हैं। समझते नहीं कि हम कौन से अहंकार से मुक्त हो रहे। झुकना माना अहंकार को खत्म। जब हम सूर्य के सामने झुककर जल देते हैं तो वो संकेत है कि मैं कुछ नहीं, सब कुछ तुम्हारा। उदाहरण, जैसे जल बहता है वैसे ही जीवन में भी हमें प्रवाहशीलता रखनी चाहिए। अहंकार और आसक्ति। आसक्ति माना मोह, आसक्ति माना अटैचमेंट से मुक्त होकर कर्म करते रहना चाहिए। पच्चीस फरवरी 2024। समर्पण का अर्थ है मैं नहीं, बाप ही करता है। ऐसे बनो तो सुख का सागर बन जाएगी। नंबर 4, नदी या तालाब में स्नान करने का प्रतीक अर्थ क्या है? छठ पूजा में स्नान का उद्देश्य केवल शरीर की सफाई नहीं, बल्कि मन की शुद्धि का संकेत है। नदी का जल शरीर को शुद्ध करता है, परंतु ज्ञान की गंगा मन में निर्मल बनाती, मन को निर्मल बनाती। ज्ञान की गंगा मन को निर्मल बनाती है। मुरली है 17 मार्च 2024। ये ज्ञान गंगा जल से भी महान है। ये ज्ञान कौन सा ज्ञान? जो ज्ञान सूर्य शिव बाबा परम धाम से आकर दे रहे हैं। वो समझते हैं ये ज्ञान गंगा, पानी की गंगा परम धाम से नीचे आई।
वास्तव में ज्ञान सूर्य परमपिता परम आत्मा आकर ज्ञान दे रहे। ये ज्ञान गंगा जल से भी महान है। इससे मन पवित्र हो जाता है और संसार से मुक्ति मिलती है। नंबर 5, सूर्य उपासना या आत्मा उपासना। सूर्य उपासना या आत्मा उपासना। जब सुभक्त सूर्य को प्रणाम करते हैं तो वे अनजाने में प्रकाश का आदर करते। वो जानते नहीं, वो प्रकाश का आदर करते हैं, परंतु बीके ज्ञान कहता है सूर्य तो केवल प्रतीक है। असली प्रकाश आत्मा और परमात्मा के मिलन से होता है। उदाहरण, जैसे दर्पण सूर्य का प्रकाश दिखाता है, वैसे ही आत्मा परमात्मा के प्रकाश को प्रतिबिंबित करती है। यदि आत्मा साफ है, पवित्र है, तो दिव्य प्रकाश चमकता है। मुरली है 9 दिसंबर 2023। शुद्धता ही मां है। शुद्धता ही मां है। जो शुद्ध है शुद्धता ही मां है। जो शुद्ध है वही दुनिया को पवित्र बना सकता। जो शुद्ध है वही दुनिया को पवित्र बना सकता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से छठी माया। छठी माया किसी देवी का नाम नहीं, बल्कि ये मात्र शक्ति का प्रतीक है जो आत्मा में श्रद्धा, संयम और शुद्धता के संस्कार जगाती है। उदाहरण, जैसे मां अपने बच्चे को साफ सुथरा रखती है, वैसे ही छठी माया आत्मा को शुद्ध विचारों से अप्रैल 6 अप्रैल 2024 मुरली है। बाबा कहते जितना संयम और मर्यादा में रहोगे उतना ही सहज योग लगेगा। मर्यादा ही आत्मा की सुरक्षा है।
सच्चा संदेश बाहरी नहीं, आंतरिक सूर्य की उपासना करें। छठ पूजा का सच्चा संदेश यही है कि हम बाहरी सूर्य को नहीं, अंतर्यामी परम पिता परम आत्मा को पहचाने, जो हम आत्मा का सच्चा प्रकाश, सच्चा आत्मा को सच्चा प्रकाश देता है। मुरली 19 जनवरी 2024। जब आत्मा परमात्मा से योग लगाती है, तब नया जन्म अर्थात नया जीवन मिलता है। जन्म नहीं, जीवन। जन्म की जगह पर क्या मिलता है? नया जीवन मिलता है। समापन विचार। छठ पूजा का सार यही है कि सूर्य की ओर देखकर आत्मा के प्रकाश को जगाना है। बाहरी सूर्य कुछ समय बाद अस्त हो जाता है, परंतु परमात्मा का ज्ञान सूर्य कभी नहीं डूबता। बाबा ने कहा है कि पहले अपने आप को संपन्न बनाओ, फिर पीछे का काटो। वे परंतु परमात्मा का ज्ञान सूर्य कभी नहीं डूबता। जब हम मैं आत्मा हूं, शिव बाबा मेरा पिता है, ये याद करते हैं, तो वही असली छठ पूजा है। वही असली छठ पूजा है, जहां हर क्षण आत्मा में नया उजाला भर जाता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम